रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं विनम्रता की, जो कि हमारी रामबन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 23 पर लिखा हुआ है। विनम्रता सद्गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण होता है विनम्रता। इंसान को विनम्र होना ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा विनम्र होना चाहिए, और एवं अगर हो सके तो अखंड विनम्र होना चाहिए। विनम्रता से आपके मन को शांति मिलती है, आपका मन शांत एवं शीतल रहता है। मन क्या है? मात्र एक विचारों का समुद्र या विचारों की लहरों का समुद्र। जब आप विनम्र होते हैं तो आपका मन शांत रहता है। विचारों का आना जाना, विचारों की हलचल न्यूनतम स्तर पर रहती है। विचार शांत रहते हैं, उनमें कम से कम उथल पुथल होती है, अर्थात विचारों का समुद्र शांत रहता है, अर्थात मन शांत रहता है। और अगर मन शांत रहता है तो सुख शांति है, क्योंकि सुख दुख तो बस मन के हैं। अगर मन अशांत है तो दुखी हैं, और अगर मन शांत है तो सुखी हैं। जहाँ शांति है वहाँ सुख आ ही जाता है, अर्थात विनम्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा यह आपको सुख शांति देती है। विनम्रता यह राम के रामपन का गुण है। राम की विनम्रता ही तो चारों ओर प्रशंसनीय है। राम की विनम्रता ही तो है जो राम को सबसे बड़ा बनाती है, जो प्रशंसनीय होती है, जो सभी के द्वारा सराहनीय होती है। कहते हैं कि जो जितना बड़ा हो जाता है वो उतना ही ज़्यादा विनम्र हो जाता है। जिस पेड़ पर जितने ज़्यादा फल आ जाते हैं वो उतना ही झुक जाता है, अर्थात विनम्रता को प्राप्त हो जाता है। तो विनम्रता एक बड़प्पन का सूचक है। बड़ा होना एक अलग बात है और बड़प्पन होना एक अलग बात है। इंसान बड़प्पन से बड़ा होता है, और अगर बड़ा उसमें बड़प्पन नहीं है तो कहाँ बड़ा? वो खुद को खुद ही बड़ा समझता रहता है, मगर दूसरे उसका सम्मान करते नहीं हैं। दूसरे उसको बड़ों वाला सम्मान देते नहीं हैं, बस उसको दिखाने के लिए मजबूरीवश, क्योंकि वो वरना वो बड़ा बुरा मान जाएगा, इस वजह से। मगर स्वयं के मन से, स्वयं की ओर से खुद वे उसको बड़ों वाला मान दे नहीं पाते हैं, अगर बड़ों में बड़प्पन नहीं है, विनम्रता नहीं है। और विनम्रता का कितना सुख है, ये तो विनम्र होने के बाद ही जाना जा पाता है। जब आप विनम्र हो जाते हैं तो आप हर समय बड़ा सुखी महसूस करते हैं, क्योंकि जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, तेहि विधि दास कीजिए मोहि तोरा। होई ही वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। तो इस प्रकार जब आप विनम्र हो जाते हैं तो आपके जीवन में क्लेश होते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे टकराते ही नहीं हैं। विनम्र होके, विनम्रतापूर्वक साइड होकर के निकल जाते हैं और आपका मन शांत बना रहता है।
और जीवन में चाहिए ही क्या? सुख शांति, जो विनम्रता से आसानी से प्राप्त हो पाती है, जो क्लेशों से आपको बचाए रहती है। अगर आप विनम्र रहते हैं तो धीमे धीमे उसका ये परिणाम होता है कि दूसरे भी आपके साथ विनम्र हो जाने लग जाया करते हैं। और फिर चारों तरफ जब विनम्रतापूर्वक व्यवहार होने लग जाया करता है तो उस विनम्रता का आनंद ही अलग होता है। कोशिश करनी चाहिए, करते रहना चाहिए और अखंड रूप से करते रहना चाहिए। चीज कठिन है, लगती है कठिन है, मगर अभ्यास से, अनुभव से यह आप में रमने लग जाया करती है। और जब जब जैसे जैसे आप में विनम्रता बढ़ने लग जाया करती है तो आप राम से हो जाने लग जाया करते हैं। आप राम के प्रतीक हो जाने लग जाया करते हैं। आप सभी के द्वारा सराहे जाने वाले हो जाने लग जाया करते हैं। ऐसा परिणाम है विनम्रता का। तो इसको समझें, इसको अपनाएं, इसको धारण करें और ऐसा धारण करें कि बस विनम्रता में ही जिएं, बाकी और किसी चीज़ से क्या लेना देना। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे ये सद्गुण की चर्चाएं हैं, सद्गुणों की शिक्षाएं हैं और इंसान के इंसानियत बढ़ाने वाले शिक्षाएं हैं, तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल राम राज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो विचार हैं, ये जो ज्ञान गंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन यह सब समझ समझ के दिव्यता को प्राप्त हो। जय श्री राम।